सी मछली आ गई। वो मछली जब ये अर्घ देने लगे तो इनके हाथों से गिरने लगी। वो मछली बोल पड़ी, गिरती हुई मछली महाराज सत्यव्रत से बोल पड़ी कि महाराज मैं इस नदी की सबसे छोटी मछली हूँ, इसमें बड़े बड़े मत्स्य हैं और मत्स्य ही मत्स्य का आहार कभी कभी कर लिया करते हैं, तो मैं सबसे छोटी मछली हूँ, कहीं हमारा आहार इस नदी में रहने वाले बड़े मत्स्य न कर जाएं, इसलिए हमारी इच्छा यह है कि आप हमको अपने साथ में लिए चलें। निवेदन किया तो महाराज सत्यव्रत ने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया और लेकर के अपने महल में चले आए। घर पहुंचते पहुंचते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि कमंडल में समा नहीं रहा था। महाराज सत्यव्रत ने देखा कि इस मछली का आकार बड़ा हो गया है, तो उन्होंने उस मछली को कुएं में डाल दिया। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि उस मछली का आकार इतना बढ़ा कि उस कुएं से भी अधिक उसका आकार हो गया, तो उस मछली को सरोवर में डलवा दिया। सरोवर से भी उसका आकार बढ़ गया। अंत में उसको पुनः उसी नदी में ले जाया गया। नदी में डाला तो नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया, और जब समुद्र में डालने की तैयारी हुई, भगवान महाराज सत्यव्रत उस मछली को जब समुद्र में डालने लगे, अप्रत्याशित आकार बढ़ने के कारण महाराज सत्यव्रत को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज सत्यव्रत हाथ जोड़ करके बोल पड़े, ये बताओ तुम हो कौन? इतनी जल्दी किसी का आकार बढ़ जाए, ये कोई स्वाभाविक घटना नहीं हो सकती, आप हो कौन? तो वो मत्स्य बोल पड़ा, राजा सत्यव्रत आज के 7 दिन बाद प्रलय आने वाला है, और मैं चाहता हूं कि आप इस संसार के जीवों का आश्रय लेकर के, सप्त ऋषियों को साथ में लेकर के जब प्रलय आवे तो एक नाव पर बैठ करके आप समस्त जीवों को का आश्रय ग्रहण करें, ताकि भविष्य में जब सृष्टि की जाए तो समय पर सृष्टि योग्य वस्तुएं उपलब्ध हो जाए। मैं यही चाहता हूं। और महाराज मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को आदेश दिया कि जाओ बढ़िया एक सुंदर सी नाव बनाओ, सप्तऋषियों को बुला करके उसमें बिठा लेना, समस्त जीवों का आपको आश्रय ग्रहण करके जब ये पृथ्वी जल में डूबने लगेगी, माता जी नींद आ रही है आपको? जब डूबने लगेगी तो आप सभी को आश्रय लेकर के नाव पर बैठ जाना, और उसी नाव पर जब तुम बैठोगे तो समय से मैं तुम्हारे पास पुनः इसी मत्स्य अवतार में आऊंगा। हमारे सर पर एक सींग लगी होगी, उसमें तुम अपने नाम को बांध देना और हमारा आपका वार्तालाप होगा। ठीक वही हुआ। 7वें दिन जब पृथ्वी को समुद्र अपने में विलीन करने लगा, तो महाराज सत्यव्रत ने सभी जीवों का आश्रय ग्रहण किया एक नौका पर बैठ करके, और सप्तऋषियों को साथ में लेकर के उनकी तेज से उस अंधकार प्रलयकालीन समुद्र में घूमते रहे, और भगवान मत्स्य का अवतार धारण करके आए। वार्तालाप हुआ, और जब प्रलयकालीन समुद्र शांत हुआ तो पुनः महाराज सत्यव्रत के द्वारा सृष्टि का आरंभ हुआ। ये चर्चा आई। बोलिए मत्स्य भगवान की। इसी के साथ 8वें स्कंद की समाप्ति। 9वें स्कंद में प्रथम अध्याय में राजा अम्बरीश की चर्चा। महाराज अम्बरीश भगवान के ऐसे भक्त हुए हैं। महाराज अम्बरीश राजा थे। राजा होते हुए भी भगवान का भगवत कैंकर जब करना होता तो महाराज अम्बरीश स्वयं अपने हाथों से करते थे।
चक्की में आटा पीस करके और फिर उससे बना करके भोग लगा करके तब खाते। एक दिन महाराज अम्बरीश एकादशी व्रत थे। एकादशी व्रत पूरा हुआ, द्वादशी का दिन था, पारण करने का समय हुआ और जैसे ही पारणा करने के लिए चले तब तक परम क्रोधी महाराज दुर्वासा का आगमन हुआ। तो महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा को पारणा से पहले भोजन के लिए निमंत्रित किया। दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान करने के लिए चले गए। वापस लौटने में देर हो गई तो महाराज अम्बरीश ने मुहूर्त को जाता देख करके तुलसी पत्र से अपना पारणा किया। दुर्वासा ऋषि लौट करके आए, पता चला कि बिना ब्राह्मण खिलाए इसने पारण कर लिया, तो श्राप देने लगे। बदले में भगवान का चक्र महाराज दुर्वासा को ही खदेड़ लिया। तीनों लोक में भगे, कहीं पर कोई आश्रय नहीं मिला। भगवान ने कहा अगर तुमको बचना है तो तुमको राजा अम्बरीश के शरण में जाना होगा। 12 महीने तक महाराज दुर्वासा चक्र से बचने के लिए घूमते रहे और महाराज अम्बरीश ने 12 महीने तक अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं ग्रहण किया। जब साल की अगली द्वादशी को लौट करके दुर्वासा अम्बरीश के शरण में आए, दुर्वासा ने जब अम्बरीश की शरणागति ग्रहण की तब जाकर के चक्र शांत हुआ और महाराज अम्बरीश ने पारण किया। ये चर्चा आई, राजा भगीरथ की चर्चा आई, राजा सगत की चर्चा आई और आगे चल करके भगवान श्री राम के अवतार की चर्चा है। सूर्यवंश का वर्णन आया, इसमें भगवान श्री राम के चरित्रों का वर्णन किया है भगवान व्यास ने 2 अध्यायों में। पहले तो एक श्लोक में किया सूर्यवंश का वर्णन, लेकिन इससे महाराज व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई तो 2 अध्यायों में भगवान की लीलाओं का सांगोपांग वर्णन किया है। महाराज व्यास जी लिखते हैं गुरुवर्थे तक्तराज्यो विचरद्वनुम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। महाराज व्यास जी लिखते हैं कि जब भगवान राम थोड़े बड़े हुए और गुरु माता पिता की आज्ञा से जब इनको राजा बनना पड़ा तो ऐसी घटना घटी कि गुरु और माता की आज्ञा मान करके, पिता की आज्ञा मान करके इनको वन के लिए जाना पड़ा। गुरुवर्थे तक्तराज्यो विचरद्वनुम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। अपनी प्रिया सीता के साथ कई दिनों तक जंगल में भटकते रहे और एक समय आया वैरूप्या शूर्पणखा, शूर्पणखा नाम की राक्षसी पंचवटी में आई और मैया सीता का हरण मारने के लिए दौड़ी। तो महाराज भगवान ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कान को ही कटवा दिया। वैरूप्या शूर्पणखा, शूर्पणखा को कुरूप बना दिया, जिसके कारण महारानी सीता का हरण रावण के द्वारा हुआ। और आगे चल करके महाराज सुग्रीव से मित्रता हुई, बांधवों की सेना लेकर के भगवान पहुंच गए लंकापुरी, वहां पर चढ़ाई की। महाराज राम और लक्ष्मण और बांधवों ने मिलकर के पूरी लंका पर विजय प्राप्त करके महारानी सीता को वापस लेकर के आए। ये एक श्लोकों में महाराज श्री व्यास जी ने लिखा है और यही है। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वाम मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु कर्णम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद् रामायण। इतने रामायण है, लेकिन इतने से महाराज व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई तो 2 अध्यायों में किया है। तो आइए सूर्यवंश के बारे में हम सभी लोग जानते हैं और छोटा सा वर्णन बहुत है भगवान राम के बारे में। भगवान राम के चरित्र से हम आपको ये शिक्षा मिलती है, पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, मर्यादा में रह करके कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, भगवान राम के चरित्रों से शिक्षा मिलती है। और फिर आगे चल करके चंद्रवंश का आरंभ होता है। तो आइए 2 बार भगवत नाम उच्चारण करें। फिर भगवान श्री कृष्ण के
अवतार की तरफ हम आप बढ़ते हैं। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है, गोपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तेरे चौखट पे आना मेरा काम 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 है, तेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, तेरे चौखट से बनती है बिगड़ी मेरी, 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 मुझको दिन रात मिलती है रहमत तेरी, हमको दिन रात मिलती है रहमत तेरी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्रीमा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे चल करके यदुवंश और भोजवंश का वर्णन आया, तो आइए चंद्रवंश वर्णन के अंतर्गत यदुवंश और भोजवंश के वर्णन के बारे में हम आप लोग सुने। यदुवंश में एक राजा हुए जिनका नाम है युद्धजित। युद्धजित के दो पुत्र हुए, प्रसेनजित और सत्राजित, और इन्हीं की पीढ़ी में, इन्हीं की 11वीं पीढ़ी में एक राजा हुए जिनका नाम है आहुक। आहुक के दो पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। दो पुत्र हुए उग्रसेन और देवक। देवक के 4 पुत्र, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन, और 7 पुत्रियां हुई जिनका नाम श्रुतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, रोहिणी, देवकी और सहदेवा, ये 7 पुत्रियां हुई। और ये 7 पुत्रियां आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण के पिता महाराज वसुदेव से ब्याही है। और जो बड़े बेटे जिनका नाम उग्रसेन है, उग्रसेन के 9 पुत्र हुए।
कंस, नक्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, शुभ और राष्ट्रपाल। सृष्टि और पुष्टवान ये 9 पुत्र हुए और उग्रसेन की 5 कन्याएं भी हुई, जिनका नाम है कंसा, कंका, कंसवती, शुरभ्रु और राष्ट्रपालिका। और आगे चल करके भोजवंश का आरंभ हुआ। तो भोजवंश में भोजवंश का वर्णन करते हुए महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भोजवंश में एक देवमेढ़ के नाम के राजा हुए। देवमेढ़ नाम के राजा हुए जिनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। वसुदेव, देवभाग, देवश्रव, आनक, संजय, श्यामक, कंक, समीप, वत्स और वृक, ये देवमेढ़ को 10 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें से महाराज वसुदेव का विवाह महाराज देवक की पुत्रियों से हुआ, ये चर्चा आई। और आगे चल करके महाराज परीक्षित ने कहा कि इतना बढ़िया ये वंश है, यदुवंश और भोजवंश। यदुवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। हमने सुना है कि यदुवंश में जो महाराज उग्रसेन के बड़े पुत्र थे, उग्रसेन बड़े प्रतापी राजा, इनके जो बड़े पुत्र थे जिनका नाम कंस है, ये बड़ा दुष्ट राजा था, जिनके कारण जिसका उद्धार करने के लिए भगवान को धरती पर आना पड़ा, भगवान को अवतार धारण करना पड़ा। तो मैं उस विषय में थोड़ा विस्तार से सुनना चाहता हूं। एक कंस कैसे और इसकी जो उत्पत्ति है ये बड़ी अजीब ढंग से हुई है, ये भी मैंने सुना है। तो कंस की उत्पत्ति कैसे हुई और भगवान को अवतार धारण करना पड़ा, मैं भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहता हूँ, जिनके द्वारा हमारे कुल की रक्षा हुई। महाराज परीक्षित कहते हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्याम चुभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। महाराज आपने बहुत वर्णन किया, बहुत अवतारों 24 अवतारों का वर्णन किया, लेकिन अब हमारा मन उस लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की तरफ जा रहा है। मैं उनके चरितामृत का पान करना चाहता हूँ, जिनके द्वारा हमारे पूर्वजों की रक्षा हुई, मेरी गर्भ में रक्षा हुई। अब मैं उनकी कथाओं का अवगाहन करना चाहता हूँ। महाराज परीक्षित को समझाते हुए श्री सुखदेव बोल पड़े। महाराज सुखदेव बोले कि जो राजा कंस है, भोजराज कंस, ये बड़ा दुष्ट है। इसकी जो ये जब पैदा हुआ तो एक गुण रास है इसके पैदा होने का। महाराज उग्रसेन की पत्नी जिनका नाम है पवन रेखा, ये बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर थी कि इनको देख करके देवता भी मोहित हो जाया करते थे। एक दिन हुआ क्या कि महारानी पवन रेखा अपनी सखियों के साथ उद्यान में, बगीचे में घूमने के लिए गई। वहां पहुंची तो एक कालिनेम नाम का दैत्य आया हुआ था उस उपवन में। उसकी दृष्टि जब महारानी पवन रेखा के ऊपर पड़ी तो उसने महाराज उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और महारानी पवन रेखा को एकांत में ले जाकर के रति क्रिया संपन्न की। रति क्रिया करने के बाद वो कालनेमी नाम का राक्षस जैसे रति क्रिया संपन्न हुई अपने स्वरूप में आ गया। जैसे स्वरूप में आया तो महारानी पवन रेखा सती थी। इन्होंने उस कालनेमी को श्राप देना चाहा, कालनेमी डर गया। कालनेमी महारानी पवन रेखा से बोल पड़ा, देवी जो कुछ देव को मंजूर था वो हो चुका, जो होना था वो हो चुका, हमारे द्वारा आपका गर्भ स्थापित किया जा चुका है। मैं चाहता हूं इससे जो पुत्र उत्पन्न हो उसको उत्पन्न होने दिया जाए। महारानी पवन रेखा बोल पड़ी, तुमने ये बहुत अच्छा काम नहीं किया है, हमारे सतीत्व को नष्ट किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देकर के ही मानूंगी। तो कालनेमी बोल पड़ा, मायावी राक्षस था,
कालीदेव महारानी पवन रेखा से बोल पड़ा, देवी आप एक काम करो, मैं ऐसी माया करूंगा कि जो आपके गर्भ, आपका जो गर्भ होगा ये किसी को जान नहीं पड़ेगा। और ये जो क्रिया हुई है, इस क्रिया के बारे में महाराज उग्रसेन को कोई पता भी नहीं चलेगा। आप इस पुत्र को जन्म दो। महारानी पवन रेखा आई। महाराज उग्रसेन को इस बात का कोई पता नहीं चला। समय आने पर महारानी पवन रेखा के द्वारा एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसको महारानी पवन रेखा ने लोकलाज से बचने के लिए महारानी पवन रेखा ने भादों के उस महीने में उस बालक को एक कांसे के पात्र में रख करके और यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। आगे चल करके वो कांस्य पात्र बालक सहित यमुना में स्नान कर रहे, बटेश्वर में स्नान कर रहे महाराज सूरसेन को मिला, जिसके द्वारा इसका पालन पोषण किया गया। जब ये कुछ बड़ा हुआ तो महाराज नारद जी इसके पास आए। नारद जी ने कंस से कहा कि भाई तुम यहाँ पड़े हुए हो, तुम्हारे पिताजी जो हैं वो देश के राजा हैं, उग्रसेन हैं, भोजराज हैं, आप जाकर के क्यों नहीं अपना अधिकार मांगते हो। नारद जी ने सारा वृत्तांत बताया तो ये कंस महाराज उग्रसेन की सभा में पहुंचे और उग्रसेन से इसने कहा कि महाराज मैं आपका पुत्र हूं और हमारे साथ ये घटना घटित हुई है। महारानी पवन रेखा को बुलाया गया तो महारानी पवन रेखा ने इस बात को स्वीकार किया। तो महाराज उग्रसेन ने भी इसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। पहले से ही ये उद्दंड था। जब ये महाराज राजा का पुत्र बना तो ये धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो ये अत्याचार करने लगा। इसके अत्याचार से महाराज उग्रसेन बड़े दुखी हो गए। एक दिन इसके मन में बात आई कि भाई हमसे प्रजा दुखी है, सब लोग परेशान हैं, तो कुछ कार्य ऐसा किया जाए कि लोगों का थोड़ा ध्यान हमारे तरफ भी आ जाए और मैं इस देश का राजा भी बन जाऊं। और इसने किया क्या, अपने कुछ विश्वासी सेवकों को साथ में लिया कंस ने और एक बढ़िया पूजन की थाली बनाई। फूल की माला के बीच में इसने बेड़ी रखी और उस बेड़ी को लेकर के और बढ़िया पूजन की थाल लेकर के महाराज उग्रसेन के पास पहुंच गया। बस 10 मिनट की और बात है, उग्रसेन के पास पहुंच गया। बोल पड़ा, पिताजी मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। महाराज उग्रसेन ने कहा ठीक है, अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो कर लो। और जैसे ही ये पूजन करने लगा तो हुआ क्या, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही ये पूजन करने लगा, धूप दीप किया, हाथ पांव धुला और जैसे ही माला पहनाने लगा तो माला के बीच से ही इसने माला पहनाते वक्त चतुराई से हथकड़ी और बेड़ी उठाई और महाराज उग्रसेन के गले में डाल दिया। जैसे डाला उग्रसेन बोल पड़े, भैया हमने पूजा तो की विधि तो बहुत देखी, लेकिन ये विधि पहली बार देखी है। कंस बोल पड़ा, बूढ़े हो गए हो, बाल पक चुके हैं और अभी भी माया घेरे हुए है। अरे मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि राज्य का भार संभाल सकता हूं, अभी भी तुम राज्य के भार को नहीं छोड़ना चाहते हो। नहीं छोड़ना चाहते हो तो चलो। महाराज उग्रसेन को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया, जिसके कारण महाराज कंस की बहुत बदनामी हुई। राजा तो बन गए लेकिन बड़ी बदनामी हुई, अपयश फैल गया। कुछ दिन बीता तो इसने सोचा कि ये तो हमने बहुत भारी गलत काम कर दिया है, लेकिन जो हो गया सो हो गया, क्या किया जाए। तो इसने अपने चाचा की बेटी देवकी, जिसका विवाह गया महाराज वसुदेव से तय करके आ गया और विवाह किया। विवाह संपन्न होने लगा। विवाह में इसने बहुत सारा धन दान दिया, दासी नाम सुकुमारी नाम द्विशते समलकृते तमाम दहेज दिया। और जब विवाह संपन्न हुआ तो महारानी देवकी और महाराज वसुदेव को रथ पर बिठा करके स्वयं विदा करने के लिए गया। अभी कुछ दूर ही गया था कि आकाश से आकाशवाणी हुई कि देवरा भोजराज कंस, जिस बहन को तुम इतने प्यार से भेजने के लिए जा रहे हो
उसके घर भेजने के लिए जा रहे हो, उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। अस्य स्वामष्टभो गर्भो हंतायां महते बुधा। महाराज भोजराज कंस, इसी देवी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। और जैसे ही ये बात महाराज भोजराज कंस को सुनाई पड़ी, रथ को लगाम को खींच लिया, रथ खड़ा हो गया और तलवार निकाला, सीधे वहां पहुंच गया जहां 9 यमुना 9 वधू महारानी देवकी अपने पति वसुदेव के साथ उच्च आसन पर बैठी हुई थी। रथ पर पहुंच करके महारानी देवकी के बाल को पकड़ करके पृथ्वी पर उठा और मारने के लिए उद्यत हो गया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो इसका 8वां लाल कहां से आए। महाराज वसुदेव ने सोचा कि ये अभी 9 वधू है, गृह प्रवेश भी नहीं हुआ है। तो महाराज वसुदेव रथ से उतरे और महाराज भोजराज कंस से बोल पड़े, महाराज भोजराज कंस, आपको इस देवकी के बच्चों से भय है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इसके द्वारा जितने भी पुत्र उत्पन्न होंगे उनको ला करके मैं आपको दे दूंगा। चूंकि महाराज वसुदेव के सत्य प्रतिज्ञता को क्या प्रमाण भोजराज कंस मानता था। महाराज कंस मान गए और महाराज वसुदेव और देवकी को विदा किया, वापस अपने यहाँ आया। समय बीता, कुछ दिन बाद महारानी देवकी के यहाँ एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिसको महारानी देवकी के गोद से महाराज वसुदेव ने छीन लिया और लेकर के पहुंच गए कहा, भोजराज कंस के पास। भोजराज कंस ने देखा तो भोजराज कंस महाराज वसुदेव से बोल पड़ा, महाराज ये हमको तो 8वें लाल से भय है, ये पहला लाल है, इसको छोड़ दो, इसकी क्या गलती है। और महाराज वसुदेव से कहा, इसको यहाँ से लेकर के जाओ। कुछ हुई दूर गए थे कि नारद जी आ पहुंचे। नारद जी ने कहा, कंस ये तुमने क्या किया। अरे ये देवताओं की चाल है, किसको पहला किसको 8वां बना दें, तुमको इस बात का पता नहीं है। और एक कमल की पंखुड़ी लेकर के भोजराज कंस के मति को फेर दिया, पहले को 8वां, 8वें को पहला, ऐसा करके उसकी मति को फेर दिया। भोजराज कंस की बुद्धि वैसे बिगड़ी थी। नारद जी ने जब बिगाड़ी तो उसने आदेश दिया, जल्दी जाओ वसुदेव के पास, वसुदेव से बालक लेकर के आओ। वसुदेव पुनः वापस आए। महाराज वसुदेव के हाथों से बालक को छीन करके और पाषाण खंड पर पटक करके उस बालक का वध कर दिया। इस प्रकार 6 बालक हुए और 6 बालकों को ला करके महाराज वसुदेव ने कंस को सौंप दिया और कंस ने 6 बालकों को पाषाण खंड पर पटक करके उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। 7वां गर्भ आने को है। महारानी पृथ्वी कंस के अत्याचार से दबी चली जा रही है। गौ रूप धारण करके महारानी पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई, निवेदन करने लगी, महाराज अब अत्याचार सहन नहीं होता, भगवान जल्दी अवतार ले। और देवताओं के साथ मिल करके मैया पृथ्वी और भगवान ब्रह्मा पहुंच गए क्षीर सागर। भगवान से निवेदन किया, सहस्त्र शीर खा पुरखा शास्त्राक्षा शास्त्रपात सबभूमि तुम सर्वात स्थितवात दशांगुलम्मा। भगवान की स्तुति की। भगवान ने मैया देवी पृथ्वी को ढाढ़स बंधाया, अपनी योग माया को बुला करके आदेश दिया, जाओ मैया देवकी के यहाँ 7वां गर्भ आने वाला है, उस गर्भ को खींच करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। और माया ने यही किया है। 8वां इधर हल्ला हो गया कि भाई 7वां गर्भ उत्पात हो गया। 8वां गर्भ जब आने को हुआ तो महाराज कंस ने किया क्या। महाराज कंस ने महाराज वसुदेव और देवकी को ला करके कारागार में डाल दिया। समय आया, महारानी देवकी का चेहरा चमकने लगा। 8वां गर्भ महारानी देवकी को प्राप्त हो गया। कंस को इस बात का पता चला तो पहरा बढ़ा दिया। समय आया, समय बीता, देवता गड़ाए, गर्भग्रस्त भगवान की स्तुति देवताओं ने मिलकर के की है।
9 बार सत्य कह करके गर्भस्थ भगवान को प्रणाम किया है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहते च सत्यम सत्यस्य सत्यात्मक सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। 9 बार सत्य कह करके भगवान को प्रणाम किया, स्तुति करके वहां से चले गए। समय आया, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि के 12 बज रहे हैं। भादों के महीने में उसके पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में विराजमान है। बसंत ऋतु का मानो आगमन हो गया है। चारों तरफ चिड़िया चहचहा रही हैं और मध्य रात्रि, अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि में भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके मैया देवकी के सामने कारागार में प्रकट हो गई। जैसे चतुर्भुज रूप धारण होकर के प्रकट हुए तो मैया भगवान से बोल पड़ी, प्रभु जब संसार का कोई बालक आता है तो उसके दुख 2 हाथ होते हैं, 2 पांव होते हैं, और आप चतुर्भुज रूप में आए हैं। महाराज व्यास जी कहते हैं कि भगवान के सामने जो प्रकट हुए हैं वो अद्भुत है। तमद्भुतम बालक मम क्षणम, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए। देवकी मैया बोल पड़ी, आप बालक के रूप में आए हो कि बाप के रूप में आए हो, ये बताओ। संसार का बालक 2 भुजा से प्रकट होता है। भगवान ने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं अभी 2 भुजा में हुए जा रहा हूँ, लेकिन पिताजी को कुछ समझाना था, इसलिए मैंने चतुर्भुज रूप धारण। वसुदेव जी से कहा कि महाराज पिताजी, अभी मैं जब शिशु के रूप में प्रकट होऊंगा तो आप एक काम करना, हमारे बालक स्वरूप को ले जाकर के गोकुल में मैया यशोदा के यहाँ स्थापित कर देना और वहां से हमारी योग माया को तुम ला करके अपने पास रख लेना। ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने महाराज भोजराज कंस को ये वचन दिया है और मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता, मैं अपने वचन को झूठ नहीं होने दे सकता। भगवान ने कहा, पिताजी अब तो समझ जाओ, 6 बालक मार डाले गए, 7वां भी आपके सामने नहीं है, अब तो समझ जाओ। भला बताओ पिताजी, ये बताओ कि ये सत्य और प्रतिज्ञा किसके लिए की जाती है? भगवान को पाने के लिए। इसके बाद जो इसका फल होता है वो भगवान का मिलन होता है। और जब मैं सत्य स्वरूप परमात्मा आपके समक्ष प्रकट हो गया हूँ तो कंस ऐसे अत्याचारी को सत्यवादिता की, कंस ऐसे अत्याचारी राजा से सत्यवादिता का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। महाराज भगवान ने वसुदेव को समझाया और जैसे समझाया महाराज वसुदेव ने हामी जैसे भरी तो भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके बाल स्वरूप में आगे बोले, बाल कृष्ण भगवान की। बाल स्वरूप में आ गए और जैसे आए तो भगवान ने किया क्या, मैया ने कहा बालक रोता है, और जैसे रोने की बात आई तो भगवान जोर जोर से रोने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि सुनी बचन सुजाना रोदन थाना, वही बालक सुरभूपा, वही बालक जगन
कंस को। तो यशोदा की जो ननद है वो दौड़ी दौड़ी गई महाराज नंद के पास के लिए जप कर रहे थे। उनको बताया तो उछल पड़े। बात पूरे गोकुल में बढ़िया दूध दही माखन छकड़े पर लाद करके और बधाइयां देने लगे। तो आइए बधाई के अनुसार जन्मोत्सव का थोड़ा आनंद लिया जाए, फिर बधाइयों का दौर यहाँ भी शुरू होगा। भैया आ जाओ, इधर से लगाओ, इधर नहीं लगानी है भैया, आ जाओ। तो बढ़िया सुंदर बधाइयां अपने समाज को श्रवण करें।